ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 10। ਸੋ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ any algebraic extension over a finite field. Any algebraic extension over a finite field of characteristic P is a separable extension. सो पिछले लेक्चर च आपां सैपरेबल एक्सटेंशन डिस्कस किया सीगा। सो उस तो बाद साडे कोल अगली जिहड़ी थ्योरम आ जाती है कि अगर साडे कोल कोई भी अलजबराइक एक्सटेंशन है पर ये अलजबराइक एक्सटेंशन किहदे उत्ते आ, फील्ड दे उत्ते, फाइनाइट फील्ड जिहदा करैक्टरिस्टिक P है, तां ओह जिहड़ी साडे कोल अलजबराइक एक्सटेंशन है वो सैपरेबल हो जाएगी। सो सैपरेबल का मतलब आपां नूं पता ही है कि साडे कोल जिहड़ी इहदे नाल रिलेटेड पॉलीनोमियल होएगी, इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल, उहदे जिहड़े फैक्टर आ, उहदे जिहड़े रूट्स आ, वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए आ इन द अलजेब्रिक एक्सटेंशन दे विच। लो जी, सब तो पहला असी कोई भी पॉलीनोमियल ले लीए fx जिहड़ी साडे कोल है इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल over f. So this fx be any irreducible polynomial over f। ठीक है जी, ये साडे कोल irreducible polynomial है over f दे उत्ते, राइट जी। और f सानू की दिती है फील्ड और करैक्टरिस्टिक ऑफ f साडे कोल की है, दिस इज ए इक्वल टू p दे बराबर। असी प्रूव करना कि ये जिहड़ी पॉलीनोमियल आ ये सैपरेबल आ। सो असी इनू कंट्राडिक्शन नाल प्रूव करांगे। मान लो सपोज f of x is inseparable, इनसेपरेबल यानी सेपरेबल नहीं है। तो असी पिछे थ्योरम कीती सी, अगर इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल इनसेपरेबल है इफ एंड ओनली इफ f of x belongs to f of x raised to power p, ये बिलोंग कर जाएगी। सो ये पॉलीनोमियल इस फॉर्म च हो जाएगी। जे इस फॉर्म च हो गई सो f of x नू मैं एक्सप्रैस कर सकता बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x रेज टू पावर p प्लस बीटा 2 x रेज टू पावर 2p। सो जिन्नी इहदी डिग्री है उत्थे तक जाके मान लो साडे कोल बीटा m, so x raised to power mp, where साडे कोल जिहड़े बीटा I है it belongs to field f, क्योंकि पॉलीनोमियल ओवर f है, so it belongs to field f। तो साडे कोल असी इनू इस ढंग नाल एक्सप्रैस कर सकते हैं। Now in that case if I choose for I less than equal to m and greater than equal to 1, so साडे कोल बीटा I f नू बिलोंग करता। So this बीटा I, these are element belongs to field because it is a polynomial over f। तो पिछली रिजल्ट के मुताबिक असी की प्रूव किया सी अल्फा टू अल्फा रेज टू पावर p। So this is a automorphism. Alpha belongs to f is an automorphism. Automorphism अगर करैक्टरिस्टिक ऑफ f p दे बराबर है। जे ऑटोमॉर्फिज्म है तो ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜੇ फील्ड दे एलिमेंट आ वो इस तरह दे होणगे अल्फे दी पावर p वर्गे, then it implies beta I which is equal to alpha I raised to power p
where alpha I is element of f. So this is possible since beta I belongs to f. तो वो आटोमॉर्फिज्म होने नाल असीं इहनूं इस ढंग नाल एक्सप्रैस करता। जदों इस ढंग नाल एक्सप्रैस करता तो साडे कोल जिहड़ी पॉलीनोमियल है एफ एक्स ये किदां दी होगी अल्फा 0 पी प्लस अल्फा 1 पी एक्स दी पावर पी सो ऑन अल्फा m p into x the power m into p. So since this can be written as alpha 0 plus alpha 1 x plus so on alpha m x the power alpha m x the power m, and this entire term is raised to power p. So इनू मैं इस ढंग नाल एक्सप्रैस कर सकता। जे इस ढंग नाल एक्सप्रैस करता तो एफ एक्स साडे कोल किदां दी पॉलीनोमियल होगी रिड्यूसिबल, जा कह सकते इट इंप्लाइज दिस एफ एक्स इज नॉट irreducible, not irreducible. So which is not possible क्योंकि एफ एक्स आपां किदां दी चूज कीता irreducible polynomial. So this is contradiction. So this is contradiction. Why it is contradiction? क्योंकि असी एफ एक्स नू irreducible polynomial चूज कीता। हुण एफ एक्स इत्थे की हो गया साडे कोल irreducible नहीं है या reducible हो गया, सो साडे कोल contradiction हो गई। जे contradiction हो गई तो असी प्रूव करता कि कोई भी पॉलीनोमियल irreducible पॉलीनोमियल वो साडे कोल हमेशा किदां दी होएगी सेपरेबल होएगी। सो दिस इज ए सेपरेबल पॉलीनोमियल। सो दिस इज ए सेपरेबल पॉलीनोमियल क्योंकि असी मनिया सी एफ एक्स इज इनसेपरेबल। हुण आपां मेन अपने रिजल्ट ते आ जाइए। मान लो इफ आई टेक दिस के which is a algebraic extension of f, algebraic extension of f. इनू आपां इदां भी लिख सकते हैं कि एक लाइन पा के f. So this is a algebraic extension, algebraic extension. ਇਹਦਾ मतलब k ਦਾ हरेक एलिमेंट साडे कोल अलजेब्राइक होएगा। सो उस एलिमेंट दी कोई ना कोई मिनिमल पॉलीनोमियल होएगी और वो मिनिमल पॉलीनोमियल की हुंदी है साडे कोल मिनिमल पॉलीनोमियल इररेड्यूसिबल हुंदी है। सो इट मीन्स मिनिमल पॉलीनोमियल for every a belongs to k is separable। ठीक है जी, हुणे प्रूव किया वो इररेड्यूसिबल हुंदी है तो वो साडे कोल की होगी सेपरेबल हो गई। जे सेपरेबल हो गई सो दिस मीन्स k is separable extension of f. So साडे कोल it is a separable extension of field f. So which prove our result. So this is very important theorem. So remember that कि कोई भी अगर साडे कोल algebraic extension है और वो algebraic extension finite field जिदा characteristic p है वो finite field दे उत्ते है तो वो साडे कोल सेपरेबल एक्सटेंशन हो जाती है। सो अगली थ्योरम दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सो एक्सपेक्टेड फॉर एग्जामिनेशन। सो ये विच आपां सिंपल एक्सटेंशन दी डेफिनेशन भी डिस्कस करांगे। सो मान लो अगर मेरे को f इज
सम फील्ड, f सानू सम फील्ड देती है और एदा करैक्टरिस्टिक है करैक्टरिस्टिक ऑफ f इज इक्वल टू 0। सो पहला पार्ट ये साडे कोल फील्ड है और एदी जिहड़ी करैक्टरिस्टिक है ये 0 के बराबर है। अगर a तो b साडे कोल दो एलिमेंट है और दीज आर अलजबराइक ओवर f है, अलजबराइक ओवर f, so this is algebraic over f, then there exists a third element c belongs to f of generated by ab such that fab is equal to f of c, this values. So this is applicable only on the field of characteristic 0. So remember that. So before going to this theorem, so which is very important, so we discuss its definition. So what is the definition of simple extension? So what is the definition of simple extension? So a field K, a field extension, a field extension K of f, f भी field है, is a simple extension, is a simple extension if K can be written as f generated by A for some A belongs to K। ठीक है जी। सो सिंगल एलिमेंट नाल अगर कोई फील्ड एक्सटेंशन जनरेट हो रही है तो उन्होंने असी सिंपल एक्सटेंशन कहांगे। तो एक्सटेंशन तो है ही है पर वो सिंपल एक्सटेंशन कदों हो जाती है जदों साडे कोल वो एक सिंपल सिंगल एलीमेंट नाल जनरेट कर रही है। हुण आपां मेन थ्योरम दे उत्ते आ जाइए। सानू ए तो बी किद्दां दे एलीमेंट दिते हैं, अलजबरिक। ए तो बी दीज आर अलजबराइक ओवर एफ। क्लियर हो गया जी। ਇਹਦਾ मतलब f ਦੇ ਉੱਤੇ किसी ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ तो नैचुरली वो मिनिमल पॉलिनोमियल होएगी और वो मिनिमल पॉलिनोमियल इररेड्यूसिबल होती है। तो असी मान लिया f of x। सो व्हाट इज दिस? इट इज ए इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल of a over f। ये ले लिया। सिमिलरली gx ले लिया। सो विच इज ए इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ b ओवर f। ठीक है जी। सो a दी मिनिमल पॉलिनोमियल ले ली इररेड्यूसिबल और b दी ले ली तो नैचुरली इन्हां दी डिग्री भी होएगी कोई ना कोई। सो लेट डिग्री ऑफ fx which is equal to m and degree of gx which is equal to n। तो इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ला ली और उन्हां दी डिग्री जिहड़ी है वो असी ले ली। ठीक है जी। नाउ असी fx नू स्प्लिट कर दईए। स्प्लिट मीन इहदे रूट लैब लईए और इन्हां दे रूट जिहड़े किसी ना किसी फील्ड एक्सटेंशन च होणगे और उस फील्ड एक्सटेंशन का नाम असी रख लीए ई। तो मान लो सपोज ई जिहड़ा है दिस इज ए एक्सटेंशन ऑफ एफ, एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ in which
in which fx and gx split completely मतलब इन्हां दोनों दे रूट ई दे विच होणगे fx दे भी और gx दे भी इन्हां दोनों दे रूट्स जिहड़े आ वो ई दे उत्ते होणगे। हुण f साडे कोल की है इट इज ए पार्ट ऑफ ई क्योंकि ई ओदी एक्सटेंशन आ तो जिहड़ी पॉलीनोमियल f दे उत्ते आ वो पॉलीनोमियल ई दे उत्ते भी होएगी जे सानू लोड़ पैंदी। चलो इन्हूं बाद च करांगे। आफ्टर दैट fx ते gx ये पॉलीनोमियल किहदे उत्ते आ fx which is a irreducible polynomial over f। ठीक है जी। और f दा करैक्टरिस्टिक किहदे बराबर आ 0 दे बराबर। तो असी हुणे पढ़ के हटे हैं पिछले रिजल्ट दे विच पिछले लैक्चर दे विच अगर साडे कोल कोई भी इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल ओवर ए फील्ड ऑफ करैक्टरिस्टिक 0 है तो वो पॉलीनोमियल साडे कोल सैपरेबल हुंदी है या ओदे रूट्स डिस्टिंक्ट हुंदे आ या सैपरेबल या साडे कोल ओदे रूट डिस्टिंक्ट हुंदे आ। इहदा मतलब ऑल roots of fx these are distinct so same यही चीज जिहड़ी आ वो एप्लीकेबल किहदे लई होएगी gx क्योंकि gx भी साडे कोल उसे ढंग नाल बिहेव करदी है इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल आ f दे उत्ते तो साडे कोल ओदे रूट्स भी साडे कोल डिस्टिंक्ट होणगे। So similarly roots of gx are distinct। ठीक है जी। सो पिछली थ्योरम जिहड़ी आपां प्रूव कीती सीगी पिछले लैक्चर च सो ओदा बेनिफिट लिया तो साडे कोल दोनों दे रूट डिस्टिंक्ट होणगे। इस चीज़ नूं माइंड च रखना। हुण आपां अगे चलीए fx की डिग्री कितनी लई सी m तो उहदे डिस्टिंक्ट रूट हो गए m और सिमिलरली आपां gx की डिग्री लई सी n तो उहदे डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे n। सो लेट I टेक a1 a2 am so these be distinct roots of fx क्योंकि यदि डिग्री असी m लई सी। सिमिलरली b1 b2 और bn these be distinct roots of gx क्योंकि यदि डिग्री आपां n लई सी। तो पहला तो आपां रूट डिस्टिंक्ट लभे फिर आपां असी कर लिया कि जिहड़े साडे कोल रूट्स आ उन्हां दी वैल्यूज असी रिप्रजेंट करती a1 a2 an और एक इहदे च होणगे फील्ड एक्सटेंशन। सो हियर वी पुट a1 जिहड़ा एलिमेंट है फर्स्ट रूट इहदा नाम असी a रख लीए और b1 जिहड़ा साडे कोल दूजे दा फर्स्ट रूट है उहदा नाम असी b रख लीए। सो दिस वैल्यूज आ गया और साडे कोल जिहड़ा थर्ड आ गया इफ j इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है जी। द फर्स्ट जिहड़ा a1 है इहदा नाम a रख लीए और b1 है इहदा नाम b रख लीए। जदों b रख लिया सो व्हाट वी गेट वी नो दैट दिस bj which is not equal to b1 और b1 जिहड़ा है it is equal to b। b1 नो b लिया तो ਇਹਦਾ मतलब bj b ਦੇ बराबर नहीं होएगा। So this is for j is running from 1 to n।
ਜਾਂ इदा भी कह सकते हैं, सिंपल जी गल आ कि साडे कोल अगर असी उन्होंने इस ढंग नाल लिख लिया तो BJ इज़ नॉट इक्वल टू B1, ठीक है, क्योंकि J जिहड़ा है वो 1 के बराबर नहीं है, डिस्टिंक्ट होने करके। नाउ वी डिफाइन A फॉर 2 तो स्टार्ट किया I, दिस इज M, ठीक है जी, और J जिहड़ा ये भी 2 तो स्टार्ट किया, यानी फस्ट एलीमेंट नूं असीं बाहर कढता। सो दिस इज फ्रॉम 2 टू M, और दूजा आ गया साडे कोल 2 तो N के बराबर। तो असी एक नवा लैमडा IJ डिफाइन करता। सो दिस इज इक्वल टू AI माइनस A, क्योंकि ये बराबर नहीं है, 0 नहीं होंगे, और नीचे ले लिया BJ माइनस B के बराबर। सो दे आर डिस्टिंक्ट। और ये सारे एलीमेंट किहदे विच होणगे, फील्ड एक्सटेंशन च होणगे, क्योंकि आ भी फील्ड एक्सटेंशन च आ भी है, ये भी है, ये भी है, तो डिफरेंस भी होएगा, क्वेश्चन भी इनू बिलोंग करेगा, इट बिलोंग्स टू दिस। एक चीज दूजी, ए एलीमेंट्स किन्ने हैं, ए है M-1 और ए किन्ने N-1, तो टोटल किन्ने हो जाएंगे M-1 इंटू N-1। सो ये साडे कोल की आ गया, दीज आर फाइनाइट इन नंबर्स, फाइनाइट इन नंबर्स। तो ये जेडे डेल्टा IJ आ ये E नू बिलोंग कर गए, पर ये जेडे साडे कोल एलीमेंट्स है वो किन्ने होणगे, फाइनाइट होणगे, ठीक है जी। बट करैक्टरिस्टिक ऑफ F किहदे बराबर है, 0 के बराबर। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ फील्ड है ਇਹਦਾ ऑर्डर कितना होएगा, इनफाइनाइट होएगा। सो दिस इज इनफाइनाइट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एलिमेंट किन्ने आ, इनफाइनाइट है, जद कि लैमडा IJ किन्ने आ, फाइनाइट है। सो ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ डिफरेंट कोई होर एलिमेंट F ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम अल्फा non-zero element belongs to F such that alpha is not equal to lambda IJ। समझ आ गई, क्योंकि F च इनफाइनाइट एलिमेंट आ और इधर फाइनाइट आ, तो असी ਇਹਦੇ ਤੋਂ डिफरेंट एलिमेंट ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जे ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ lambda IJ ਦੀ ਹੁਣ वैल्यू पुट करिए। सो इट इंप्लाइज, बड़े सिंपल वे नाल लिखिए। सो दिस इज इक्वल टू लैमडा IJ नॉट इक्वल टू अल्फा, है ना, दिस ओवर BJ माइनस B नॉट इक्वल टू अल्फा, है ना। सो इनू सिंप्लीफाई करो। सो दिस वैल्यू इज AI माइनस A नॉट इक्वल टू अल्फा BJ माइनस B, ठीक है जी। इनू सिंप्लीफाई करता तो अल्फा I वाली टर्म्स अलग ले लिया। इट इंप्लाइज अल्फा AI माइनस अल्फा BJ और दूजे पासे A प्लस अल्फा B दे बराबर, A माइनस अल्फा B दे बराबर से, ठीक है जी। सो इनू असी इस ढंग नाल एक बारी फिर इनू चैक कर लिए। एक आ गया अल्फा B माइनस BJ है साडे कोल, और दूजे पास, हाँ जी, ये क्योंकि साडे कोल ये बनतर थोड़ी जी डिफरेंट हो रही है। सो असी जिहड़ी चॉइस करिए ना, इनू इत्थे B लै लीए और इत्थे B माइनस BJ लै लीए, कोई फर्क नहीं पैंदा। सो दिस इज ऊपर AI माइनस A, नीचे आ गया B माइनस BJ। हुण आपां देखिए, अगर हुण देखिए, सो दिस इज B और दिस वैल्यू इज BJ। अगर BJ आ गया, हुण आपां मल्टीप्लीकेशन की, सो मल्टीप्लीकेशन की, वट वी गेट, सो वी गेट फॉर आवर रिक्वायरमेंट, सो दिस इज अल्फा B माइनस BJ विच इज नॉट इक्वल टू AI माइनस A। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू A प्लस अल्फा B, है ना, अल्फा B।
और दूजे पासे असी देखिए a प्लस अल्फा b विच इज़ ai प्लस अल्फा bj नॉट इक्वल। लो जी हुण बिल्कुल करैक्ट हो गया। सो वट वी गेट a प्लस अल्फा b नॉट इक्वल टू ai प्लस अल्फा bj। जे आप उदा भी चूज करते तो भी रिजल्ट आ जाना सी, पर आप जो नॉर्मल बुक्स दे विच फॉलो किया है उन्होंने ही फॉलो करिए। नाउ दिस वैल्यू if I take this is treated as some element c, so I put c is equal to a plus alpha b। so remember that a किनू belong करता b किनू belong करता पता सानू। it means a तो b दोनों f generated by ab नू belong करते, क्योंकि ये फील्ड आ तो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन बिलोंग्स टू दिस। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बिलोंग कर गया तो सी ए बिलोंग कर गया, और एफ ऑलरेडी ਇਹਦਾ पार्ट है। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी गेट एफ जनरेटेड बाय सी इज ए सबसेट ऑफ एफ जनरेटेड बाय ए एंड बी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो असी एक पार्ट प्रूव करता कि एफ ऑफ सी जिहड़ा साडे कोल है वो किहदा पार्ट हो गया, एफ ऑफ ए बी दा पार्ट हो गया। हुण आपां गल करना दूसरा, यानी कि एफ ऑफ ए बी जिहड़ा है वो किहदा पार्ट बन जाए, वो साडे कोल पार्ट बन जाए एफ ऑफ सी दा। ठीक है जी। सो असी उस टर्म नू हुण आपां फॉलो करना चाहते हैं कि ये एक पार्ट आ गया, और दूजा असी की करना, असी दूसरा करना कि जिहड़ा एफ ऑफ ए बी है इट शुड बी सबसेट ऑफ एफ ऑफ सी। तो असी उन्होंने प्रूव करन जा रहे हैं। सो थोड़ा जिहा टफ है, बड़े ध्यान दे नाल असी इनू देखना। नाउ एज वी नो दैट, बहुत ध्यान नाल समझो, सी जिहड़ा है ये एफ ऑफ सी नू बिलोंग करेगा, ये तो पता ही है, क्योंकि एफ ऑफ सी दे विच एफ भी है तो सी भी है। तो इट मीनस एवरी, और नाल दे नाल सानू पता जिहड़ी एफ एक्स पॉलिनोमियल है इट बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स। और एदा मतलब की है, एदा मतलब एवरी कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स आर इन एफ। ठीक है, इस चीज़ नू समझने की कोशिश करो कि साडे कोल जिहड़ा है दिस वैल्यूज आ गई, और सी जिहड़ी है वो एफ सी नू बिलोंग करता, और सानू पता कि एफ जिहड़ा है एवरी कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स इन एफ, और एफ किहदा सबसेट है ई दा। तो मुड़ घिड़ के इहदे कोफिशिएंट किहदे चल गए, ई दे विच चले गए, एफ दे। अगर ई दे विच चले गए, सो व्हाट वी गेट, वी टेक ए पॉलिनोमियल एच एक्स विच इज इक्वल टू एफ, और ये आ गया सी माइनस अल्फा एक्स, दिस वैल्यूज आ गया, और इट बिलोंग्स टू पॉलिनोमियल ओवर ई एक्स। ये साडे कोल पॉलिनोमियल और ई एक्स बन गया। सो एच एक्स नू असीं डिफाइन किया, एच एक्स नू एफ ऑफ सी माइनस अल्फा एक्स के बराबर लिया, और ये साडे कोल ई एक्स नू बिलोंग कर गया। क्यों कर गया, क्योंकि ये एवरी कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स आर इन एफ, तो ई दे विच चला गया, सी ऑलरेडी एफ सी दे विच है, सो इट बिलोंग्स टू ई ऑफ एक्स। इस चीज़ को याद रख। दूजी गल ये तो समझो, एच एक्स की डिग्री ते डिग्री ऑफ एफ ऑफ सी माइनस अल्फा एक्स सेम हो गई, और एफ की डिग्री कितनी सी एम, तो ये डिग्री के बराबर आ गई, एम के बराबर आ गई, बिकॉज इट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स, और डिग्री ऑफ एफ एक्स के बराबर आ गई, एम के बराबर आ गई। एक चीज हो गया, नंबर 2 पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट देखिए, अगर मैं एच की जगह पे बी सबस्टिट्यूट करदा, सो दिस इज इक्वल टू एफ सी माइनस अल्फा बी, दिस वैल्यूज आ गई।
सी माइनस अल्फा बी और आपां इत्थे की चूज किया सी ए प्लस अल्फा बी। तो सी माइनस अल्फा बी किहदे बराबर आ गया, ए दे बराबर आ गया। ए किहदा रूट आ, एफ एक्स का, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। इहदा मतलब साडे कोल जिहड़ा बी पॉलिनोमियल है ये रूट बन गया ऑफ पॉलिनोमियल एच ऑफ एक्स का, ठीक है, क्योंकि बी ते दी वैल्यू 0 हो गई। सो इहदा मतलब बी जिहड़ी है वो रूट बन गया एच ऑफ एक्स का 0 के बराबर। और दूजे इहदे तो डिस्टिंक्ट आ। आलसो जदों जे ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 हुंदा तो सानू पता बी ते बी जे डिफरेंट आ। इन दैट केस एच ऑफ बी जे नॉट इक्वल टू 0। तो पहला तो रूट हो गया क्योंकि वो तो डिफरेंट आ, डिस्टिंक्ट आ, पर दूजे तो ये जिहड़े दूसरे आ वो इहदे रूट नहीं होणगे। फिर भी इनू चैक कर लीए क्यों नहीं होणगे। मान लो अगर ये उहदे रूट हो गए, मान लो कंट्राडिक्शन अप्रूव कर दी, यानी बीजे उहदा रूट हो गया। सो बीजे दी वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दो। सो दिस इज इक्वल टू एच बीजे, दिस इज एफ ऑफ वैल्यू पुट करती सी माइनस अल्फा बीजे दे बराबर। सो सिंपल उसकी वैल्यू असी सबस्टिट्यूट करती और सी माइनस अल्फा बीजे किहदे बराबर है, ए आई दे बराबर, ठीक है। असी उत्ते चूज किया सी इक्वल टू नॉट इक्वल टू दिस वैल्यूज है ना, सी इज इक्वल टू ए प्लस अल्फा जी। तो ये आ गया साडे को सी ऑफ अल्फा बीजे दे बराबर। अगर आ 0 दे बराबर है तो दिस वैल्यू ओदी वैल्यू सबस्टिट्यूट करती तो दिस वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू 0 है ना। एच ऑफ बीजे अगर है तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया ਇਹਦਾ मतलब सी माइनस अल्फा बीजे एफ एक्स का रूट हो गया। जे एफ एक्स का रूट हो गया तो सी माइनस अल्फा बीजे ये रूट वर्गा होएगा, मतलब ए आई वर्गा होएगा, ठीक है जी। सो ये रूट वर्गा होएगा यानी ए आई वर्गा होएगा। जे ए आई वर्गा होएगा सो वट वी गेट ए दे बराबर भी हो सकता। जे ए दे बराबर हो सकता सो दिस कैन बी रिटन एज साडे कोल अल्फा, साडे कोल सी इक्वल टू अल्फा बी आई, सो विच इज इक्वल टू ए। अगर मैं ए रख लेना इधर सी दी वैल्यूज जा ए आई रहन देना तो इधर आ गया सी विच इज इक्वल टू ए आई प्लस अल्फा बी जे और सी दी वैल्यू कितनी है ए प्लस अल्फा बी। सो दिस इज इक्वल टू ए आई प्लस अल्फा बी जे। ये बराबर आ गया जबकि ये बराबर नहीं है। सो विच इज नॉट पॉसिबल, दे आर नॉट इक्वल बट दे आर नॉट इक्वल, बट दे आर नॉट इक्वल। चेक कर लो तुसी ये बराबर नहीं है। ये आपां कित्थे चेक कर सकते हैं, आपां इनू इत्थे चेक कर सकते हैं। इस कंडीशन दे विच ये दोनों आपस दे विच बराबर नहीं है। उत्थे साडे कोल की हो गया, बराबर हो गया। जे बराबर हो गया इहदा मतलब साडे कोल ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि बी ऑफ जे यानी कि बी तो उहदा रूट हो गया एच एक्स का, पर बी जे इहदा रूट नहीं होया। सो बेसिकली कनक्लूजन यही निकलिया कि साडे कोल बी एच एक्स का रूट है पर जिहड़े दूजे एलीमेंट आ वो इहदे रूट नहीं है। सो आपां आ दो चीज़ां नूं फॉलो करना, ठीक है जी। सो एच यानी बी इहदा रूट है पर बी ऑफ जे व्हेन जे इज ग्रेटर दैन इक्वल टू दिस इज नॉट ए रूट। सो रिमेंबर दैट जे रूट नहीं है इनू आपां कनक्लूड करना, अपने माइंड दे विच रख लेना। सो सिर्फ सिंपल भाषा च कह सकते हैं कि बी इहदा रूट है।
जे b ਇਹਦਾ रूट है तो x माइनस b फैक्टराइज करेगा h ऑफ x नो दिस वैल्यूज जे x होए बट नाल दे नाल दूजे दे रूट नहीं है x माइनस bj डज नॉट डिवाइड hx दोनों चीज़ें होगी वेयर j इज रनिंग फ्रॉम 2 3 सो ऑन अप टू n तक हो गया जी। तो b रूट है hx का पर दूजे पासे दूसरे जड़े उहदे रूट नहीं है x माइनस bj उहदा रूट नहीं है। आल्सो जड़ा b है इट इज रूट ऑफ g ऑफ x जे b ऑफ g ऑफ x तो x माइनस b g ऑफ x का भी रूट हो गया ठीक है जी क्योंकि g x माइनस b जड़ा है वो रूट g ऑफ x का भी हो गया ठीक है जी। तो अगर x माइनस b का क्योंकि जी एक्स का डिस्टिंक्ट रूट आ ਇਹਦਾ मतलब दोनों का जिहड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है hx ते gx का वो कौन रह गया x माइनस b रह गया। सो इट इंप्लाइज क्योंकि इतना देख सकते हैं बट x माइनस b दी पावर 2 इट डज नॉट डिवाइड gx तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना रह गया x माइनस b। सो व्हाट इज x माइनस b it is a highest common factor of hx and gx a highest common factor हो गया। so what is this it is a gcd of hs and g of x ये दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। और सानू पता अगर hx ते gx hx it belongs to polynomial fc of x and similarly gx भी इनू belong करते हैं fc of x तो इन्हां दा gcd भी इनू belong करेगा ठीक है जी। सो इहदा जिहड़ा gcd भी इनू belong करेगा वो असी बाद चेक कर लें। सो वन थिंग इज क्लियर hx बिलोंग्स टू दिस एंड gx बिलोंग्स टू दिस। मान लो लेट p ऑफ x असी ले लेने हैं इट इज ए मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ b ओवर f ठीक है जी। मान लो कि साडे कोल p ऑफ x जिहड़ी है इट इज ए मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ b ओवर f। हुण इहदा hx का रूट कौन आ b gx का भी रूट कौन p तो इहदा मतलब h ऑफ b भी 0 के बराबर होएगा और g ऑफ b भी 0 के बराबर होएगा ठीक है जी। और मिनिमल पॉलिनोमियल पी एक्स एच एक्स भी डिवाइड कर गया यदि फील्ड एक्सटेंशन एंड पी एक्स जी एक्स भी डिवाइड कर गया इन इट्स फील्ड एक्सटेंशन ठीक है। तो यदा मतलब जिहड़ी मिनिमल पॉलिनोमियल है वो इन्हां दे जीसीडी नूं भी डिवाइड करेगा एच एक्स कॉमा जी एक्स जीसीडी किहदे बराबर आ एक्स माइनस बी दे तो एक्स माइनस बी नूं भी डिवाइड कर गया। अगर एक्स माइनस बी नूं भी डिवाइड कर गया और पी एक्स मिनिमल पॉलिनोमियल होने करके पॉजिटिव डिग्री है सो इट मीनस जिहड़ा साडे कोल पी ऑफ एक्स है ये किदां दा हो गया ये हो गया एक्स माइनस बी दे बराबर और ए एक्स माइनस बी दे बराबर आ गया। सो दिस पॉलिनोमियल इज एफ ऑफ सी ऑफ एक्स नू बिलोंग करता है ये तो आप देख ही चुके हैं। तो साडे कोल दिस वैल्यूज आ गई। सो वट इट मीनस अगर आ पॉलिनोमियल इस नू बिलोंग कर गई
ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ है वो भी एफ ऑफ सी ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈ 1 ਇੱਕ ਹੈ b, तो ਇਹਦਾ मतलब b ਜਿਹੜਾ ਹੈ it belongs to f of c, तो b ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਈ ਸੀ, a प्लस अल्फा b ਦੇ बराबर दिस वैल्यूज, तो b अगर बिलोंग कर गया तो a जिहड़ा है ये किहदे बराबर है, c माइनस अल्फा b, तो b कर रहा तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर गया, c ऑलरेडी ये विच है तो a भी f ऑफ c नू बिलोंग कर गया। सो व्हाट इट मीन्स a b दोनों एलिमेंट f ऑफ c नू बिलोंग कर गए और f ऑलरेडी ਇਹਦਾ हिस्सा है। अगर f ऑलरेडी ਇਹਦਾ हिस्सा है so f generated by AB is a part of f of c, so this is the equation number 2। अगर ये equation number 2 है so it implies FAB is equal to f of c, और this is by equation number 1 and 2, दोनों एक दूजे का सबसेट आ, तो दोनों आपस दे विच साडे कोल बराबर हो गई वैल्यूज। जे बराबर हो गई तो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ सी के बराबर आ गया। ठीक है जी। सो तुसी इस क्वेश्चन दे विच आपां जिहड़ा आपां थ्योरम कीती है इहदे विच आपां कंस्ट्रक्ट किद्दां करना एग्जाम्पल च, उहदे लई आ कुछ चीज़ां याद रखियो। किहड़ी किहड़ी, जिहड़ा साडे कोल एफ ए बी इक्वल टू एफ जनरेटेड बाय सी सी, ठीक है, और सी दी वैल्यू तुहाडे कोल कितनी आ गई, अल्फा प्लस ए प्लस अल्फा बी दे बराबर सी, दिस वैल्यूज आ गई। और अल्फा जिहड़ा है वो किद्दां दा सी, नॉट इक्वल टू लैम्डा आई जे, तो अल्फा नॉट इक्वल टू आपां की लैना ए आई माइनस ए, और नीचे आ जाता सी b माइनस बी जे, ठीक है, और i ते j ग्रेटर दैन इक्वल टू साडे कोल की हो जाते सीगे 2 दे बराबर। तो इस इदा साडे कोल c दी असी कंस्ट्रक्शन करते सीगे, और आ जिहड़ा साडे कोल c एलीमेंट है इस एलीमेंट नूं असी कहने प्रिमिटिव एलीमेंट्स। सो दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव एलीमेंट। तो पहला तो सिंपल एक्सटेंशन हो गई। सो सिंपल एक्सटेंशन नाल जिहड़ा जनरेट करता उस एलीमेंट नूं असीं की कहने प्रिमिटिव एलीमेंट, किहदा ए ता बी दा, प्रिमिटिव एलीमेंट ऑफ ए एंड बी। सो इहदी अंडरस्टैंडिंग आपां क्वेश्चन दे नाल कर सकांगे। उहदे लई मैं एग्जाम्पल ले लैना। सो दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। So what is the statement of this question? Find the primitive element of Q generated by iota and under root 2 this, or this is over Q, तो असी इहदा प्रिमिटिव एलीमेंट फाइंड आउट करना। सो पहला तो चैक करिए कि जिहड़ी साडी थ्योरम आ उहदियां कंडीशन सैटिस्फाई कर रही हैं। सो पहला तो करैक्टरिस्टिक ऑफ क्यू 0 होना चाहिए, वो है रैशनल नंबर का करैक्टरिस्टिक 0 है। तो तुहाडे कोल 2 एलीमेंट हो गए, ए तो बी, एक आयोटा तो एक अंडर रूट 2। तो एफ ऑफ एक्स ये साडे कोल इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो जा रही, इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ आयोटा ओवर क्या, ठीक है जी। और ये तुहाडे कोल कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन्हू मिनिमल पॉलिनोमियल भी तुसी यूज कर सकते। सो जी एक्स सेम irreducible polynomial under 2
ओवर क्यू, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। दिस आ गया जी। हुण आपां रूट्स देख लीए, तो इस पॉलीनोमियल दे रूट्स है साडे कोल प्लस माइनस आयोटा, फस्ट आयोटा, दूजा माइनस आयोटा, और ये आ गए √2, दूजा माइनस √2। सो ਇਹਦਾ नाम रख लो a, दिस इज a2, a1 तो आना नहीं, ਇਹਦਾ नाम रख लो b, और दिस इज इक्वल टू b2। सो अगे तो आप चलना नहीं गा। सो ये साडे कोल वैल्यूज असी फाइंड आउट कर ली। हुण जदों वैल्यू फाइंड आउट कर ली, साडे कोल a भी आ गया, b भी आ गया, रूट्स नूं असी रिप्रजेंट करता। तो लैमडा आई जे यानी अल्फा ये बराबर नहीं होना। ਇਹਦਾ फार्मूला की हुंदा? ਇਹਦਾ फार्मूला हुंदा a माइनस ai ओवर, जे देखो ये की है कि आप जिदा मर्जी इनू एक्सप्रैस कर सकते, a माइनस ai इत्थे आ जाएगा bj माइनस b। सो इनू bj माइनस b, जे इनू पहला रखना तो इनू फिर बाद च रखना। तो एक जगह ai नंबर दो तो एक जगह bj। सो a की वैल्यूज तुहाडे कोल कितनी है? i माइनस माइनस इको ही एलीमेंट बनना माइनस आई, दूजे पासे बीजे, बीजे की आ गया माइनस √2, और नीचे आ गया माइनस फिर √2। तो तुहाडे कोल ऊपर है 2 आयोटा, नीचे है 2 √2, 2 तो कैंसल, सो आयोटा बाय √2 आ जाएगा। सो नीचे माइनस आएगा तो माइनस आयोटा बाय √2, दिस वैल्यूज आ गई। ठीक है जी। तो असी जिहड़ा अल्फा चूज करना, हुण सी नूं किद्दां सिलैक्ट करीदा? सी साडे कोल आ गया a प्लस अल्फा b, और तुसी चूज करना अल्फा विच इज नॉट इक्वल टू लैमडा आई जे, है ना। अल्फा असी कुछ भी चूज कर सकते हैं, लैमडा आई जे दे बराबर नहीं होना चाहिए। तो सिंपल भाषा च लैमडा आई जे तुहाडे कोल इहदे बराबर है, तो मैं अल्फा सिंपल भाषा च 1 ही चूज कर देना, क्योंकि सब तो सौखा एलीमेंट 1 ही है। जदों 1 चूज किया तो सी साडे कोल किहदे बराबर आ गया? a प्लस b दे बराबर। सो वट इज द वैल्यू ऑफ c? a क्या है? a है आयोटा, b क्या है? √2। सो साडे कोल आ गया c which is equal to iota plus √2. So in this way we can find the primitive element. So q √t iota किहदे बराबर आ गया? q √2 प्लस iota दे बराबर आ गया। So √2 प्लस iota इहदा प्रिमिटिव एलीमेंट बन गया। सो बस आ चीज़ तुसी याद रखनी जिहड़ी असीं उहदे विच यूज़ कीती सीगी। ठीक है जी। सो उस चीज़ नूं असीं बार बार जिहड़ा वो रिपीट कर देना। इदां ही मेरे कोल कुछ एग्जाम्पल्स होर भी है जिहदे विच असीं प्रूव करना कि यह साडे कोल प्रिमिटिव एलीमेंट किद्दां फाइंड आउट करना। सो सेम तरीका आपां डिस्कस कर लैंदे एक बारी फिर। सो मैं थोड़ी जी नैक्सट एग्जाम्पल ले लेना। सो असी प्रिमिटिव एलीमेंट फाइंड करना क्यू 2⁻⁴ एंड दिस इज ए ओमेगा। ठीक है जी। हुण मैं बड़े आराम भाषा च चलूँगा। मेरे को f(x) लिया, इट इज़ ए मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ 2⁻⁴ ओवर क्यू, पहली का। ठीक है जी। ये पॉलिनोमियल होएगी x³ -2, इस वैल्यूज आ गई। और एक चीज़ सानू क्लियर ही है, करैक्टरिस्टिक ऑफ क्यू इक्वल टू 0 है। सो सिंपल इदा ही gx मैं ले लिया मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ओमेगा ओवर क्यू, और यदी वैल्यूज आ गई
एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 यही होंदा है। ठीक है जी, यदि साडे कोल मिनिमल पॉलिनोमियल ओमेगा दे भी फाइंड कर ली और एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 दी भी कर ली। हुण आपां रूट्स भी लभ लईए, रूट्स इत्थे मैं लिख लिया। सो रूट्स आ गए साडे कोल, इहदे वैल्यूज आ गया 2 रेज़ टू पावर 1/3, 2 रेज़ टू पावर 1/3 ओमेगा, 2 रेज़ टू पावर 1/3 ओमेगा स्केयर, इहदे रूट्स आ गए। और इहदे रूट्स साडे कोल दो ही रहने, एक है ओमेगा, दूजा है ओमेगा स्केयर। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बननी है, तो 1 निकल गया, दो रूट इहदे रह गए। सो लैम्डा आई जे इहदा फर्स्ट रख लिया ए, और ए आ गया साडे कोल ए आई, A2 और A3, ए आ गया साडे कोल बी, और दिस इज ए बी साडे कोल 2 दे बराबर सी। सो इहदा फार्मूला की हुंदा, ए माइनस ए आई ओवर साडे कोल आ गया बी जे माइनस बी, दिस वैल्यूज आ ए दी वैल्यूज ते ओदी वैल्यूज साडे कोल कितनी आ, आई दी वैल्यूज आएगी 2 ते 3, जे दी वैल्यूज सिर्फ इको ही रहेगी 2। तो साडे कोल आ गया ए माइनस ए आई विच इज इक्वल टू इको ही रहनी B2 माइनस बी, यदि तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज हुण दो बारी वेरी करेगा, एक आएगा A2 ओवर B2 माइनस बी, दूजी टर्म आएगी A माइनस A3 ओवर B2 माइनस बी। सो सिर्फ उपरली टर्म चेंज होनी, नीचे सेम रहनी। सो तुहानू ए तो बी दी वैल्यूज पता, ए किन्ना 2 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस ए रहता और फिक्स रहना, नीचे है B2 माइनस बी। सो विच इज ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा, पहले च इत्थे वैल्यूज आ जाएगी 2 रेज़ टू पावर 1/3 ओमेगा, और दूजे च साडे कोल कितनी वैल्यूज आएगी। सो दिस इज ए 2 रेज़ टू पावर 1/3, 2 रेज़ टू पावर 1/3 ओमेगा स्केयर, है ना। एक पासे ओमेगा, दूजे पासे ओमेगा स्केयर, और नीचे साडे कोल ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा रहना। ठीक है, और सिंपलीफाई कर लीए, जो सिंपलीफाई किया 2 रेज़ टू पावर 1/3 साडे कोल बाहर आ गया, इत्थे है 1 माइनस ओमेगा, और इहदे विचों भी असी जे माइनस ओमेगा बाहर कढ़ लीए तो साडे कोल रह गया 1 माइनस ओमेगा, ये तो कैंसल हो जाएंगे। सो दिस टर्म मेरे को ये रह गई, ये भी 2 रेज़ टू पावर 1/3 बार ऊपर आ गया 1 माइनस ओमेगा स्केयर, और नीचे आ गया साडे कोल माइनस ओमेगा बाहर कढ़िया तो साडे कोल रह गया 1 माइनस ओमेगा। सो इनू असी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1/3 1 प्लस ओमेगा बटा माइनस ओमेगा, ये आ गया लैम्डा आई जे दियां साडे कोल दो वैल्यूज आ गई। तो सी साडे कोल किहदे बराबर हुंदा, ए दी वैल्यूज कितनी है 2 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस साडे को अल्फा और नाल आ गया बी, दैट नॉट इक्वल टू लैम्डा आई जे। तो असी चूज कर लीए अल्फा सिंपलेस्ट 1, तो साडे कोल ए दी वैल्यूज आ गई सी दी 2 रेज़ टू पावर, सी दी वैल्यूज आ गई 2 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस ओमेगा। तो इहदा जिहड़ा प्रिमिटिव एलीमेंट है वो किहदे बराबर आ गया। सो दिस इज इक्वल टू क्यू 2 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस ओमेगा। सो दिस इज ए primitive element of this. So in this way we can find the primitive element of any of the field of this kind. ठीक है जी। सो कुछ प्रैक्टिस दे लई
तुसी एग्जाम्पल कर लैनी है। सो एक तो लै लो तुसी क्यू अंडर रूट 2 फिर आ गया क्यूब 3 रेज़ टू पावर स्केयर रूट ऑफ 5 एक लै लिया और दूजा तुसी क्यू अंडर रूट 2 कॉमा ओमेगा कर लो। ਇਹਦਾ भी प्रिमिटिव एलीमेंट फाइंड आउट कर लो। ठीक है जी। सो होर भी कुछ एग्जाम्पल्स होणगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ प्रिमिटिव एलीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जी असी थ्योरम की है, ये थ्योरम एग्जाम लई बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर 1 और नंबर 2 ते साडे कोल याद रखना असी प्रिमिटिव एलीमेंट्स नू किद्दां फाइंड आउट करीदा। सो इहदे नाल ही अगली जुड़ी हुई थ्योरम्स है जिहड़ी कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उहदी स्टेटमेंट क्या है? उहदी स्टेटमेंट है एनी फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन of characteristic 0 ठीक है जी। मतलब एनी फाइनाइट एक्सटेंशन जिहड़ी है वो साडे कोल सिंपल एक्सटेंशन हो जाएगी, सिंपल एक्सटेंशन बच जाएगी। ठीक है जी। सो इनू नोट कर लो, ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ऑलमोस्ट एवरी ईयर दिस थ्योरम इज इन द एग्जाम। सो व्हाट इज द प्रूफ? प्रूफ वही थ्योरम जी असी करके हटे हैं वो एप्लीकेशन ही है। मान लो दिस कि इट इज ए फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो मतलब ये तो सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। ਇਹਦਾ मतलब बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट A1 A2 AN in K such that K is generated by F A1 A2 and A। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। सो असी इनू रिप्रजेंट करना। हुण असी इहदा प्रिमिटिव एलीमेंट फाइंड आउट करना, यानी कि सिंपल एक्सटेंशन बनाना। सिंपल एक्सटेंशन मीन सिर्फ सिंगल एलीमेंट नाल जनरेट करें। सो वी शैल प्रूव इट, वी शैल प्रूव इट बाय इंडक्शन। बहुत सौखा रिजल्ट है, कोई औखा नहीं। औखी थ्योरम आप कर चुके हैं। इंडक्शन ऑन एन। ठीक है जी। सो पहला असी एन नू 1 लै लिया तो साडा काम तो खत्म हो गया क्योंकि ये सिंपल एक्सटेंशन बन गई। के इज जनरेटेड बाय के इज इक्वल टू एफ जनरेटेड बाय ए। So clearly this K is simple extension of F हो गया this values। हुण आपां मान लिया assume result is true for n-1। सो n-1 एलिमेंट ली रिजल्ट ट्रू हो गया और असी प्रूव किहदे लई करना? असी प्रूव करना n टर्मां लई प्रूव करना। ठीक है जी। सो साडे कोल n-1 लई रिजल्ट ट्रू हो गया और n टर्मां लई असी प्रूव करना। सो n तुहाडे कोल कितना आ? A1 A2
और इत्थे जाके en-1 इत्थे जाके साडे कोल en आ गया दिस वैल्यूज। सो सानू पता अगर n टर्म लई रिजल्ट ट्रू है तो f जनरेटेड बाय a1 a2 an-1 बेसिकली किहदे बराबर हो जाएगा f जनरेटेड बाय सिंपल एलिमेंट b फॉर सम b बिलोंग्स टू किहदे च बिलोंग करेगा इहदे विच ही। सो f जनरेटेड बाय a1 a2 an-1 ठीक है, यानी k दे विच ही आ गया। सो असी इस एलीमेंट दे विच रिप्रजेंट करता। अगर साडे कोल इहदे बराबर आ गया वट इज k? k है f जनरेटेड बाय a1 a2 an-1 an। सो ये तुहाडे कोल की बन गया f जनरेटेड बाय b ते a है, ठीक है जी। सो पिछला असी रिजल्ट किया है, उस रिजल्ट के मुताबिक f का करैक्टरिस्टिक कितना 0। सो देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू f b an such that f of b an which is equal to f generated by c। So what it means? It means this k which is equal to f b an और तुसी इनू लिख सके हैं f of c। तो what it means? This means this k is simple extension of f। So this is simple extension of field f।